उड़ीसा की देन है, जिसके कारण आज जब वे पार्लियामेंट में बोलते हैं, आज जब वो देश के अंदर किसी राज्य में जाकर के बोलते हैं, तो उड़ीसा का नाम होता है, उड़ीसा का सम्मान होता है, उड़ीसा के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनती है। एक तरफ बहन और भाइयों, आपके उड़ीसा के सपूत, उड़ीसा के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक, उड़ीसा की अस्मिता को आगे बढ़ाने वाले, उड़ीसा के विकास के लिए प्राण प्रण से जुट करके नवीन पटनायक सरकार की अराजकता और तानाशाही के खिलाफ डट करके लड़ने वाले बैजयंत पांडा हैं। और दूसरे तरफ उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये तमिल बाबू हैं, जो बहन और भाइयों, जिनका उद्देश्य विकास नहीं, उड़ीसा को पछाड़ना है, पछाड़ना, उड़ीसा को आगे नहीं बढ़ाना है। ये जो तमिल बाबू है ना, ये तो घुसपैठ करवाएंगे, यहां बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, यहां पे धर्मांतरण की, मतांतरण की गतिविधियां बढ़ेंगी, अराजकता बढ़ेगी, और फिर ऐसे ही किसी स्वामी लक्ष्मणानंद को असमय इनका शिकार होना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, ये स्थिति ना आने पाए, ये स्थिति ना आने पाए। इनकी नीतियां नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ाने वाली है, अराजकता को बढ़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास और सुशासन का मॉडल है, और सुशासन और विरासत और विकास का जो मॉडल है वह देखना है। तो मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद एक बार बैजयंत जी के साथ यहां पे असेंबली के जो हमारे कैंडिडेट हैं, इनको जिता करके एक बार भेजिए। और मैं इनसे सबसे कहूंगा, एक बार केंद्रपाड़ा और भगवान बलदेव जी की इस मंदिर के पावन धरा की जनता जनार्दन को लेकर के काशी, अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आप आइए। आज आप काशी आएंगे, बहनों और भाइयों, आज आप काशी आएंगे ना, तो काशी में आपको एक नई काशी दिखाई देगी, एक नई काशी। मोदी जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प हुआ है। और आज आप अयोध्या आएंगे, आपको लगेगा कि प्रभु राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या में ये देखने को मिलेगा। आप मथुरा में आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा तो जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं, लेकिन आशीर्वाद मथुरा में प्राप्त हो रहा है। देखेंगे आप तो क्या भाव आपको देखने को मिलेगा। ये है कायाकल्प, और उसी के लिए आज हम आपके पास आए हैं। वोट आपका है बहनों और भाइयों, देश आपका है, चुनाव भी आपका है, भविष्य भी आपका है, देश भी और प्रदेश उड़ीसा भी आपका है, फैसला भी आपका है, और एक वोट भी आपका है। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं एक बात कह सकता हूं, एक ही नारा गूंज रहा है पूरे देश के अंदर। एक स्वर में लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार। तो 400 पार में केंद्रपाड़ा भी होना चाहिए। एक तो मैं अपील करने के लिए आया हूं। दूसरा है, जब नवीन बाबू 400 पार का नारा सुनते हैं तो पूछते हैं ये 400 कैसे? तो हम कहते हैं भाई आप तो 21 पे ही लड़ पा रहे हैं, तो आप तो सरकार बना नहीं पाएंगे, तो आप लड़के करेंगे क्या? भाई आप तो लड़ नहीं पाएंगे, सरकार बना नहीं पाएंगे, तो लड़के करेंगे क्या? और इसलिए बहनों और भाइयों,
इन लोगों को सबको इस बात के लिए चक्कर आता है, इनका दिमाग घूमता है 400, बीजेपी 400 पार करेगी। हमने कहा 400 पार, जनता जनार्दन कहती है 400 पार। वो कैसी है, कैसे? तो जनता जनार्दन की ओर से यही आवाज निकलती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और नरेंद्र मोदी जी परम राम भक्त, और जनता जनार्दन कहती है कि हम वोट इसलिए बीजेपी को कमल चुनाव चिन्ह पर, पद्म पर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो राम को लाए हैं, हम उनको, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे और उड़ीसा में भी कमल खिलाएंगे। खिलाएंगे ना? केंद्र पाड़ा से श्री विजेंद्र पांडा जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे ना? साथ साथ असेंबली के जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री सुमंत कुमार गड़ई, अरविंदम रॉय, सुश्री गीतांजलि सेठी, श्री ललित बेहरा, श्री कृष्णचंद्र पांडा, श्री दुर्गा प्रसन्ना नायक, श्री तेजेश्वर परिदा, ये सभी प्रत्याशी विजयी बनकर के जाएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करिए। मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक और भुवनेश्वर तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेंगे, विजयी बनकर के जाएंगे, बनकर के जाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।